नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूं और यह कहानी है एक भिखारी की। सिर्फ एक अच्छे विचार ने उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। वह विचार क्या था, आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर रोज आता था और एक ट्रेन में बैठकर वह दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है यह मुझे ज़्यादा पैसा देगा, तो क्यों न मैं इससे भीख मांगूं। जब वह बिजनेसमैन के पास गया भीख मांगने के लिए, तो उसने उसको भगा दिया और जाते हुए कहा कि तुम कितना बेवकूफ़ इंसान हो तुम। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास क्या है मेरे को देने के लिए। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो मांगना छोड़ दो। दोस्तों, भिखारी के दिमाग में यह विचार ने बहुत ज़्यादा क्रोध ला दिया। घर आने के बाद सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं आगे से लोगों को एक फूल दूंगा, छोटे छोटे फूल। जब भी वह भीख मांगा करता था तो पैसे के बदले लोगों को फूल देता था। लोगों को अच्छा लगने लगा और किसी ने बोला कितना अच्छा है, पहली बार इस तरह का भिखारी को देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। अब दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला, उसने उसको भीख मांगी उसी से। तो इस बार उस बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिया और बदले में वह फूल ग्रहण किया। और बिजनेसमैन ने कहा, अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि तुम सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि अब तुम दूसरे से मांगना छोड़ दो। दोस्तों, वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर बाहर आया और जोर से चिल्लाया कि मैं बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और सभी लोगों ने उस पर हंसने लगा और कुछ महीने तक वो भिखारी वहां पर नहीं दिखा। और अगली बार जब वापस ट्रेन में आया तो उस व्यक्ति से उसकी वापस मुलाकात हुई। इस बार दोनों व्यक्ति सूट बूट में थे। और तीसरी बार जब वह भिखारी मिले उनसे, उसने बिजनेसमैन को कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, हम पहली बार जब मैं आपसे भीख मांग रहा था और दूसरी बार जब आपसे मिला तो आपको फूल दिया था, बदले में आपने मुझे पैसा दिए थे। और आज मैं आपके बराबर बात कर रहा हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, वह बिजनेसमैन शुभकामनाएं देता है और कहता है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। तो इस कहानी का मूल्य संदेश यही है कि एक विचार अगर खुद को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार सोच समझ कर लो। एक विचार आपकी ज़िंदगी में रौनक ला सकते हैं। तो किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। दोस्तों, अगर आप किसी से कुछ मांगते हो तो बदले में उसको भी कुछ दो। यही ज़िंदगी का असूल है। आशा करता हूँ कि आप मेरी कहानी को सुनकर बहुत खुश होंगे और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगली कहानी में वापस आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। इस कहानी को सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया।